क्लास 10th साइंस में चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज हम इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स मीन्स वेदर द बेबी विल बी मेल और फीमेल। जो बेबी पैदा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल, ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे डिसाइड होता है। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल से। सेल हैज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है दे आर द बेसिक हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब है कि इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से किसी पेरेंट के ट्रेट, कैरेक्टर बेबी में ट्रांसफर होते हैं। अगर कोई बेबी अपने पेरेंट से मिलता जुलता है तो वो ट्रेट ट्रांसफर होता है किससे? क्रोमोसोम की वजह से। सो क्रोमोसोम्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स बाय विच traits are transferred from parent to offspring. Offspring means baby. Now, in humans, हमारी जो सेल है, there are 23 pairs of chromosome. हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। Out of these 23 pairs, 22 pairs are similar in both male and female. मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। अब 23 में से 22 पेयर हो गए, बचा 1 पेयर। 1 पेयर मीन्स 2 क्रोमोसोम्स। ये जो 1 पेयर है इट इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। दोनों में सेम नहीं होता। इन मेल्स इट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि एक एक्स होता है और एक वाई, मतलब एक एक्स ये तो कंप्लीट है, जो दूसरा क्रोमोसोम है वो थोड़ा छोटा है, मतलब पूरा ना होकर यहीं तक है, थोड़ा छोटा है, शॉर्टर है। तो जब ये दोनों डिफरेंस हैं, एक एक्स है एक वाई, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। 1 पेयर था, ये मेल में हेट्रोजाइगस होता है, मतलब एक एक्स और एक वाई। ये जो एक्स है ये तो परफेक्ट है, कंप्लीट है, जो वाई है ये थोड़ा शॉर्टर है। ये वाला पेयर फीमेल में होमोजाइगस होता है। होमोजाइगस मतलब दोनों सेम, दोनों कंप्लीट है, एक्स एक्स। 1 इस पेयर को जो मेल और फीमेल में अलग है, फीमेल में होमोजाइगस है, एक्स एक्स सेम, मेल में डिफरेंट है, एक एक्स है दूसरा थोड़ा शॉर्टर है, इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यही पेयर, द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी एक पेयर की वजह से सेक्स का पता चलता है कि बेबी मेल होगा या फीमेल। अब हम बात करें पेरेंट की। पेरेंट में एक मदर होगा, एक फादर, ठीक है। मदर का आपको मैंने बताया होमोजाइगस है, एक्स एक्स, फादर एक्स वाई, जिसमें एक डिफरेंट है, हेट्रोजाइगस है। तो यहां अगर हम मदर को देखें तो ये होमोजाइगस है, एक्स एक्स, इट विल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। दोनों एक्स हैं, दोनों सेम है, तो एक ही टाइप के क्रोमोसोम बनेंगे, दोनों एक्स। अगर हम मेल की बात करें, इट विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स या क्रोमोसोम। ये भी हो सकता है एक्स बन जाए और ये भी हो सकता है वाई। तो 2 टाइप के क्रोमोसोम, फादर से 2 टाइप के गैमीट बनेंगे और मदर से सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा, एक्स। अब जब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगी, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में, तो जाइगोट बनेगा। During zygote formation, if a child always gets X chromosome from mother, बेबी को मदर से हमेशा X ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि गैमीट ही एक टाइप का है, एक्स एक्स दोनों सेम है तो एक ही टाइप का गैमीट है। बट फादर से जो गैमीट मिलेंगे वो 2 टाइप के होंगे, X भी मिल सकता है
और वाई भी। तो बेबी बॉय होगा या गर्ल, ये किस पर डिपेंड करेगा? क्या ये मदर पे डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि बेबी बॉय है या गर्ल, मदर से हमेशा एक्स ही आएगा। तो ये डिपेंड किस पर करेगा? सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, कि फादर से वो क्या इनहेरिट कर रहा है। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा है, मदर से तो आना ही एक्स है, तो एक्स एक्स फीमेल बेबी पैदा होगा। अगर फादर से वाई का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मदर का तो एक्स ही रहेगा, फादर से वाई हो रहा है, तो एक्स वाई मेल बेबी प्रोड्यूस होगा। इफ अ चाइल्ड गेट्स एक्स फ्रॉम फादर, द बेबी विल बी गर्ल। दोबारा देखो इसे, देखो मदर एक्स एक्स होती है, होमोजाइगस है, हमेशा इससे एक्स ही आएगा। अगर फादर से एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। अगर फादर से एक्स का कंट्रीब्यूशन होता है तो एक्स एक्स फीमेल गर्ल चाइल्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है तो क्या होगा? इफ अ चाइल्ड गेट्स वाई फ्रॉम फादर, अगर फादर से वाई गैमीट वाई क्रोमोसोम आया तो द बेबी विल बी बॉय। कैसे? देखो मदर से तो एक्स ही आएगा हमेशा, फादर से वाई आया एक्स वाई, और जब ये डिफरेंट हो तो मेल चाइल्ड बॉय होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मदर से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही दिया जाएगा, कंट्रीब्यूट होगा। फादर से एक्स और वाई दोनों होंगे। अगर फादर से एक्स आया तो एक्स एक्स फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। अगर फादर से वाई आया तो एक्स वाई मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। और मेल या फीमेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी 50% है। क्यों? क्योंकि आधे क्रोमोसोम एक्स हैं, आधे वाई हैं। अगर ये वाला एक्स आएगा तो 50% चांस है गर्ल चाइल्ड पैदा हो, और अगर ये क्रोमोसोम आता है तो 50% चांस है बॉय चाइल्ड पैदा हो। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज ऑफ हैविंग मेल और फीमेल चाइल्ड वो 50-50 है। तो अब हमें क्या पता चला कि इन ह्यूमन सेक्स इज ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमिन्ड। ये हमेशा जेनेटिकली डिटरमिन होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि फादर से एक्स क्रोमोसोम आया या वाई, जेनेटिकली। दूसरा हमें पता चला द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पर्म। स्पर्म को हम मेल गैमीट भी कहते हैं। मेल गैमीट जो एक्स और वाई दो टाइप के हैं, इन्हीं पर डिपेंड करता है, कंट्रीब्यूटेड बाय फादर, नॉट ऑन ओवम। ओवम होता है फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय मदर, क्योंकि मदर से फीमेल गैमीट में सिर्फ एक ही टाइप का आएगा और वो होगा एक्स। नाउ वी स्टडी अबाउट सम अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले हैं, जैसे सांप, छिपकली। इन सम लिजर्ड्स सेक्स इज नॉट डिटरमिन्ड जेनेटिकली। ये क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता गैमीट से क्या आया, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट पर। जब एग फर्टिलाइज होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट। जब फर्टिलाइज्ड एग थे तो उस समय क्या टेम्परेचर था। अगर उस समय हाई टेम्परेचर है, द डेवलपिंग एनिमल विल बी फीमेल। इफ द टेम्परेचर इज लो तो बेबी विल बी मेल। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट। इन अनदर ऑर्गेनिज्म स्नेल्स ऑल्सो सेक्स इज नॉट डिटरमिन्ड जेनेटिकली ऑलवेज। हमेशा जेनेटिकली डिसाइड नहीं होता, मतलब क्रोमोसोम या गैमीट पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स। जो मेल है वो फीमेल भी हो सकता है, चेंज कर लेता है वो अपने सेक्स को। अब बर्ड्स की बात करते हैं।
देखो ह्यूमन में हमने पढ़ा था कि फीमेल जो है वो होमोजाइगस थी XX और मेल था हेट्रोजाइगस XY। बर्ड्स के अंदर इससे ओपोजिट है। बर्ड्स में मेल होमोजाइगस होते हैं। होमो का मतलब जिनके ये दोनों सेम क्रोमोसोम है ZZ। फीमेल हेट्रोजाइगस है, इनमें एक Z है एक W है। तो जरा वीडियो पॉज करके सोचो कि इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, ये मेल पर डिपेंड करेगा या फीमेल पर। देखो बच्चों, यहां पर मेल ZZ होमोजाइगस है, ये हमेशा Z गैमीट या क्रोमोसोम को ही आगे कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, सेक्स डिपेंड करेगा फीमेल पर। तो सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मीन्स बेबी, विल डिपेंड ऑन ओवम, ओवम होता है फीमेल गैमीट, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मदर, नॉट ऑन फादर। इसको हम देखते हैं। देखो फीमेल जो है वो हेट्रो है, एक Z क्रोमोसोम है एक Y है। मेल में सिर्फ एक ही है क्योंकि ये होमोजाइगस है Z, तो मेल हमेशा Z क्रोमोसोम का ही कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। फीमेल अगर Z कंट्रीब्यूट करती है तो ZZ मेल बेबी प्रोड्यूस होगा, और अगर फीमेल W क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करती है तो ZW फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा। तो बर्ड्स में सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय फीमेल मदर। इन इंसेक्ट्स, some insects, male have only one sex chromosome, यहां पेयर में नहीं होते, सिंगल होते हैं। तो अब आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड थैंक यू।